मोहम्मद की जिंदगी। नबी अकरम की पैदाइश के वक्त अरब का हाल। नबी अकरम अगस्त 570 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। अब का नाम मोहम्मद रखा गया, जिसके मानी तारीफ किया गया के हैं। अब की सीरत और शख्सियत को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस दौर के अरब के हालात से वाकिफ हो जब अब दुनिया में तशरीफ लाए। जब अब की विलादत हुई तो तकरीबन पूरा अरब मुशरिकाना अकायद का हामिल था। अरब खुद को हजरत इब्राहिम हमजा की औलाद समझते थे और जानते थे कि वो तौहीद परस्त नबी थे। इसके बावजूद वो मुशरिकाना अकायद और बुत परस्ती में मुब्तला थे। उनका अकीदा था कि कुछ इंसान खुदा के करीब होते हैं और उनकी सिफारिश शफात खुदा के यहाँ कबूल होती है। आम लोगों के लिए बराह रास्त खुदा तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए वो वसीले के तौर पर नेक और बरगुज़ीदा शख्सियात को खुदा के करीब समझते थे। इसी बना पर उन्होंने हजरत इब्राहिम हमजा की इज्जत और तकरीम को बरकरार रखते हुए बुत परस्ती को अपना लिया। उनका कहना था कि हजरत इब्राहिम हमजा बगैर किसी वसीले के खुदा तक पहुंच सकते थे, लेकिन आम अहले मक्का के लिए ऐसा मुमकिन नहीं था। इसी सोच के तहत उन्होंने नेक और मुकद्दस शख्सियात के बुत बना लिए और उन्हें इबादत और नजरानों के जरिए खुदा को राजी करने का जरिया समझा। ये अकीदा ना सिर्फ गैर मंतकी था बल्कि गलतियों से भी भरा हुआ था, लेकिन अहले मक्का इसकी परवाह नहीं करते थे। चूंकि एक तवील अरसे से उनके दरमियान कोई तौहीद का पैगाम्बर नहीं आया था, इसलिए शिर्क पूरी तरह जड़ पकड़ चुका था और हद से बढ़ गया था। कबा में बुत परस्ती का रिवाज नबी अकरम की पैदाइश के वक्त कबा, जो हजरत इब्राहिम हमजा और हजरत इस्माइल हमजा ने इबादत के लिए बनाया था, में 360 बुत मौजूद थे। ऐसा लगता है कि हर दिन के लिए एक अलग बुत मखसूस कर दिया गया था। दूसरे बड़े शहरों में भी बुत परस्ती आम थी। यूं पूरा अरब शिर्क में डूबा हुआ था। अरबों की जुबान और तालीम अरबों को खिताबत और शायरी से खास लगाव था। उन्हें अपनी जुबान दानी पर फख्र था और वो इसे तरक्की देने में दिलचस्पी रखते थे। तम इन आलमी वफूरी दलसे बित महदूदा, वो तारीफ, जोग्राफिया और रियाजी से नावाकिफ थे, लेकिन चूंकि वो सहरा में रहने वाले लोग थे और निशानात के बगैर रास्ता तलाश करना उनके लिए जरूरी था, इसलिए उन्होंने नुजूम सितारों की गर्दिश में खास महारत हासिल कर ली थी। पूरे अरब में कोई बाकायदा तालीमी इदारा नहीं था। कहा जाता है कि मक्का में सिर्फ चंद अफराद पढ़ना लिखना जानते थे। अरबों के इखलाकी तजादात इखलाकी लिहाज से अरब मुतजाद सिफात के हामिल थे। इन इब्बत सी खराब मौजूद लनुस्वैती बाद खूबी ब शराब नोशी आम थी और मस्त होकर बेकाबू होना बाइस फख्र समझा जाता था। एक मुहज्जिब इंसान वो समझा जाता था जो दूसरों को शराब नोशी की दावत दे। हर अमीर शख्स दिन में कम अज कम 5 मरतबा शराब नोशी की महफिल मुनक्किद करता। जुआ उनका कौमी खेल था, लेकिन वो इससे दौलत जमा करने के बजाय इसे दूसरों की जियाफत पर खर्च करते थे। जंगी अखराजात के लिए भी जुए के जरिए फंड्स इकट्ठे किए जाते थे, जो किसी हद तक आज के प्राइज बांड से मिलता जुलता था। अरबों की मईशत और तर्ज़ जिंदगी अरबों की मईशत तिजारत पर मबनी थी। वो अपने काफिले हबशा, शाम, फलस्तीन और हिंदुस्तान तक भेजते थे। अमीर अरब हिंदुस्तानी तलवारों के बहुत दिलदादा थे। उनके लिबास का बड़ा हिस्सा यमन और शाम से आता था। ज्यादातर इलाके बद्दुओं पर मुश्तमिल थे, जो एक जगह मुस्तकिल रहाइश इख्तियार करने के बजाय खाना बदोश जिंदगी गुजारते थे। उनके माल और दौलत का बड़ा हिस्सा भीड़, बकरियां और ऊंट होते थे, जिनकी ऊन से कपड़े और खालों से खेमे बनाए जाते थे। सोना और चांदी नायाब था और आम लोग घंघों और खुशबूदार दानों से बने जेवरात पहनते थे। जराइम और रवायात अरबों में चोरी कम थी, लेकिन डाका जनी आम थी। तख्तोर कबिल मजूर कबिल और हमलरन अमवाली ने एना हक्का समझा। उनमें कौल ओ करार की बेहद इज्जत थी। अगर कोई कमजोर शख्स किसी ताकतवर कबीले से पनाह मांग लेता तो वो कबीला इसकी हिफाजत का पाबंद हो जाता। अगर वो ऐसा ना करते तो उनकी इज्जत पूरे अरब में खत्म हो जाती। शायरी को बहुत इज्जत दी जाती थी। शायर कौमी रहनुमा समझे जाते और कबीले के सरदारों को फसाहत और बलागत में माहिर होना लाजमी था। अरबों की मेहमान नवाजी अरब मेहमान नवाजी को एक कौमी फरीजा समझते थे। अगर कोई मुसाफिर किसी कबीले के इलाके में पहुंचता, इसे बाइज्जत मेहमान के तौर पर कबूल किया जाता।
اس کے لیے بہترین جانور ذبح کیے جاتے اور اس کا بھرپور خیال رکھا جاتا۔ مہمان کی شناخت اہم نہیں تھی، بس اس کا آنا ہی قبیلے کی عزت اور وقار میں اضافے کا باعث سمجھا جاتا۔ قبیلہ مہمان کی خدمت کو اپنی عزت و وقار کا معاملہ سمجھتا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جن میں نبی اکرم کی پیدائش ہوئی، ایک ایسا معاشرہ جہاں شرک، جہالت، بدامنی، اخلاقی بگاڑ اور وحشیانہ رسوم و رواج عام تھے، لیکن اسی میں سچائی، وفاداری، شجاعت، مہمان نوازی اور دیانت جیسے اوصاف بھی پائے جاتے تھے۔ یہی وہ دنیا تھی جس میں اللہ نے اپنے آخری نبی محمد کو بھیجا تاکہ وہ انسانیت کو روشنی، ہدایت اور سچائی کا راستہ دکھائے۔